वारिस की तरह मेरी खिदमत करोगे उस्मान? और तुम मुझे चंगेज खान की तरह इनाम दोगे? हाँ, तुम तैयारियां शुरू कर दो। इस तलवार से मैं तुम्हें अपने सिपाहियों की हाकमियत दे रहा हूं। अगर तुम हाकमियत दे रहे हो मुझे, तो फिर जानना चाहता हूं मैं, दोस्त कौन है तुम्हारा, दुश्मन कौन है तुम्हारा? गजन खान के हमले से तुम नहीं डरते? बताओ मुझे। अगर मैं अकेला होता तब भी न डरता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मेरा एक भाई है तालाई, वो उसी तरह काम कर रहा है जैसे मैं उसकी सरजमीन में हूं। वो सिपाही तैयार कर रहा है, वो मददगार जमा कर रहा है, वो मंगोल और तुर्कों को हमारे साथ शामिल कर रहा है। यानी तुम यहां और वहां वो। फिर तो गजन खान मुश्किल में है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ वो नहीं, हर कोई जो हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता है वो मुसीबत में पड़ता है। और हाँ, हम मुसीबत बनेंगे उस्मान। मगर तुम्हारे मंसूबे में कुछ कमी है। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो क्या है, बताओ। तुमने आज तक जो कहा सब सच साबित हुआ। तुम बात करते हो रियासत की, सिपाही चाहिए होंगे उसके लिए। वो तो काफी है तुम्हारे पास। मददगार चाहिए होंगे, तलवारों की जरूरत है। कारवान तुम्हारे लिए तलवारें लेकर आते हैं, और सोना भी मुनासिब मिकदार में तुम्हें मिल रहा है। किस चीज की कमी है? कमी एक ही है, एक ऐसी कमी जो हर चीज को तुम्हारे लिए जायज कर देगी। तुम्हारा ताल्लुक रियासती खानदान से नहीं है। सिर्फ एक तमगा, एक तलवार या चंगेज खान का एक झंडा काफी नहीं है। आखिर लोग तुम्हारी पैरवी क्यों करेंगे? तुम मेरी तवक्कुआत से बढ़कर हो उस्मान। हमारे पास वो भी है उस्मान, और वो बहुत बड़ी चीज है जो न सिर्फ मंगोलों के लिए बल्कि पूरे जहां को मेरे ताबे करने वाली मोहर मौजूद है। तुम जानते हो कि वो मोहर चंगेज खान की मोहर है, और वो मोहर मेरे हाथों में है। वो मोहर मेरे भाई तालाई के पास है। उस मोहर के साथ मैं जो भी खत लिखूंगा फरमान के तौर पर माना जाएगा। वो सब के सब मंगोल, तमाम सरदारान मेरे परचम के नीचे इकट्ठे होंगे। मैं जो रियासत बना रहा हूं उसमें एक चीज की कमी है, और वो कमी मोहर नहीं, माहिर कमांडर है उस्मान। जब तक तुम्हारी तलवार मेरे मातहत है, कोई मेरे रास्ते में खड़ा नहीं हो सकेगा। हर कोई लोग हमारे सामने आके झुकेगा।
मैंने सही कहा ना उस्मान? जो नहीं झुकेगा टूटेगा, जो सर झुकता नहीं वो कट जाता है। मेरी तलवार तुम्हारे मातहत है, हरगिज फिक्र मत करो इसकी। मैं अजीम तुर्क हो जाऊंगा और मैं तुम्हें अजीम तुर्क बनाऊंगा। शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो मैं आराम करना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं कमांडर उस्मान, कर सकते हो आराम। आपके नुकसान पर अफसोस है मुझे। आपका गम ताजा है, जानती हूं, लेकिन आप ये जानती हैं ना कि मैं अब से हमेशा आपके साथ रहूंगी। जब भी आपको कोई परेशानी हो, आप मेरे पास आ सकती हैं। आबाद रहे वालदा सुल्तान। लेकिन अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं रही। इसका क्या मतलब हुआ बेंगे खातून? क्या हम पहले की तरह इकट्ठे नहीं हैं? अब हमें पहले से ज्यादा एक दूसरे की जरूरत है। मेरे सरदार जा चुके हैं वालदा सुल्तान। उस नाइमान की वजह से मेरे सरदार जा चुके हैं। हम समझ सकते हैं इस दुख को। ओक्ताम साहब एक बहादुर इंसान थे। उनका इंतकाम जरूर लिया जाएगा। मुझे कोई शक नहीं, उनका इंतकाम जरूर लिया जाएगा। लेकिन ये मेरा खानदान है जो हमेशा तकलीफ उठाता है। औलूफ तो मर गया है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने भाई का बदला लेने के बाद बेहतर महसूस कर सकूं, मेरा सरदार चला गया। अब मुझे किसी पर भी एतबार नहीं रहा। आप तसल्ली रखिए, ये दर्द खत्म हो जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा वालदा सुल्तान। और अगर नाइमान की जान भी चली गई तो दर्द थोड़ा कम तो हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। ये दर्द इस दुनिया से जाने तक साथ रहेगा वालदा सुल्तान, हमेशा साथ रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे कि नाइमान का सर काटने के लिए आपके साथ खड़ी होंगी। लेकिन उससे पहले हमें मजीद ताकत की जरूरत है बेंगे खातून। कौन बैठेगा अब इस ओहदे पर? मेरा बेटा आग तैमूर इस ओहदे पर बैठेगा। अरे जेर कुताए, आप क्या सोच रहे हैं? चलें, शोरबा पिएं। भूख नहीं है। आपको दोबारा पैरों पे खड़ा होना है या नहीं? मैं नहीं पीऊंगा अलगन खातून, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं पीते तो नहीं पिए। तुमने आलगन खातून का दिल तोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल ज्यादा दुख रहा है ना चेर कुताए? कुमराल अब्दाल। तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो, बताओ मुझे। इम्तिहान से। आप जानते हैं कुमराल अब्दाल कि मैं किस चीज से भाग रहा हूं। मैं डरता हूं। मैं दोबारा इम्तिहान में पढ़ने से डरता हूं।
तुम जिससे खौफजदा हो उससे भाग नहीं सकते, खास तौर पर इम्तिहानों से नहीं। क्या करना चाहिए मुझे? वही जो तुम हमेशा करते रहते हो। अपने दिल की बात सुनो। मौत बरहक है, लेकिन तुम्हारी जान बच गई। तुम इस तरह जिंदगी से नहीं भाग सकते। तुम टूटे हुए दिलों को जोड़ोगे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, दिलों को तोड़ने के लिए तो बहुत मुख्तसर है। शुक्रिया। तो वो लोग ताशकेसन में हैं। ये हमले के लिए मौजू नहीं है। कितनी तादाद है? 50 को शुमार किया और वहां 10 बच्चे हैं। उन्हें मालूम होगा कि उनके सिपाही वहां नहीं पहुंचे तो वो समझ जाएंगे कि जरूर कोई गड़बड़ है। इसलिए हम सुबह के वक्त हमला करेंगे। मलहून, हमने सिपाहियों को हवेली भेज दिया है। हम यहाँ सिर्फ 15 हैं। हम ऐसा कैसे करेंगे बताएं? अल्लाह की मदद से। उस्मान दुश्मन के ठिकाने में अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अल्लाह की मदद से कामयाबी मिलेगी। आप तैमूर, उस्मान साहब की तरफ से कोई खबर है? क्या आपको कुछ और चाहिए उस्मान साहब? नहीं, बहुत शुक्रिया। चंगेज खान की मोहर, वो मोहर हमारे पास है। मेरे भाई तालाई के पास है वो मोहर। उस मोहर वाला हर खत हुक्म के तौर पर कबूल किया जाएगा। तमाम मंगोल सरदार और खान मेरे परचम तले मुत्तहिद हो जाएंगे। तुम रियासत के क़याम के ख्वाब में ही डूब जाओगे। अगर तुम मोहर ना हुई तो जो रियासत कायम करोगे तुम्हारी कब्र होगी। और वो इसलिए ताकि मेरी कायम करदा रियासत तरक्की कर सके। उस्मान वहां है। उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। रुको, चलो चलकर पता लगाते हैं। तुम दोनों इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? इधर आओ जरा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जरा। आ जाओ, आ जाओ। हट जाओ आगे से। कमांडर नाइमान, कमांडर नाइमान। कमांडर नाइमान के लिए खबर लाया हूं।
मेरा सोना कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे लिए सोने से ज्यादा कीमती चीज लाया हूं कमांडर नाइमान। वो क्या है? उस्मान साहब, उस्मान के बारे में क्या? गद्दारी का मंसूबा बना रहा है। वो मालूमात हासिल करने के लिए आपके करीब है। वो अब भी आपका सर चाहता है। उस्मान, जानते हो ना कि मैं यहां क्यों हूं, ऐसा ही है ना? कुफ्फार की आग बुझाने के लिए। चलो चलो, उस्मान को ढूंढो। उस्मान कहाँ गया? उसे ढूंढो, जल्दी उस्मान को पकड़ो, पकड़ो उसे। वो कहाँ है? उसे फरार नहीं होने देना। जल्दी करो, जल्दी करो, ढूंढो उसे। उस्मान फरार हो गया है, वो भाग गया। उस्मान कहाँ है? उस्मान, उस्मान को जल्द मेरे पास लाओ। तुम खत्म उस्मान। उस्मान फरार हो रहा है, उस्मान फरार हो रहा है, फरार हो गया वो। वो मोहर ले गया, वो हमारी मोहर ले गया। इसीलिए उसने कहा वो मरने से पहले मोहर ताली को दे देगा। लश्कर ताली की हिफाजत कर रहा है। उस मोहर की मुझे बहुत जरूरत थी। उस मोहर के साथ सरदारान को खुतूत लिखने वाला था। तमाम लश्कर मुत्तहद हो जाएंगे और दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देंगे। उस्मान ये जानता है, वो मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा। सब लोग जाओ और उसे ढूंढो। उस्मान कभी मशरिक की तरफ नहीं जाएगा। कमांडर, आपका क्या ख्याल है? मैंने वादा किया था, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। नाइमान की इस सरजमीन पर आमद से सारा तवाजुन ही बिगड़ गया है। महल को हर सूरत शान और शौकत से रहने की जरूरत है। साविली, मैं इसी हुक्म पर काम कर रहा हूँ वालिदा सुल्तान। अगर नाइमान इस सरजमीन में किसी को नुकसान पहुंचाता है और अगर वजीर सुल्तान अलाउद्दीन को नुकसान पहुंचने से नहीं रोक सकता
तो तुम्हें मरना होगा, समझे? मेरी जिंदगी और मौत दोनों आली सल्जूक रियासत के लिए है वालिदा सुल्तान। हम मिलकर मंगोलों को एक एक करके तबाह कर देंगे। अब बताओ, नाइमान का कोनिया में जासूस कौन है और कहां है? हमें उसे जानने की जरूरत है। हम उनके पीछे हैं वालिदा सुल्तान। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं खुद उसके हाथ काटूंगा। हम सल्जूक से भी आगे जा रहे हैं। कमांडर नाइमान बगावत करेगा और गजन खान का तख्ता उलट दिया जाएगा। इल्हानियों का अमन और सुकून अब से खत्म हो जाएगा। उनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ खून बहाना है। हुजूर आली सल्जूक से आगे क्या है? नाइमान का बड़ा भाई तालाई माहौर उसी के पास है। वो ममलूक के सरदारान के साथ मिलकर लश्कर जमा कर रहा है। यहां नाइमान भी ऐसा ही कर रहा है। जब से वो यहां आया है उसने सिर्फ और सिर्फ सरदारान को धमकियां दी है। वो चाहता है मैं कमांडर बनूं उसका। उसे सोना चाहिए था। उसकी नीयत ये सरजमीन हासिल करना नहीं है। वो क्या चाहते हैं जनाब? तबरेज। वो गजन खान का तख्त उलटना चाहते हैं और वो इस रियासत पर हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन ये सब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लगता है हम नुकसान उठाएंगे। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? हमें कमजोर करने के लिए उन्हें पहले मोहर की जरूरत है और मोहर अभी तालाई के पास है। वो मोहर चंगेज खान की मजलिस से है। अगर वो उसे दस्तावेजात में इस्तेमाल करते तो उसे हुक्म समझा जाता है। लिहाजा हम नाइमान को इसकी इजाजत नहीं दे सकते। हम उसे हासिल करेंगे। अगर हमने मोहर हासिल न की तो वो ऐसी रियासत कायम करेगा जिसका वाहिद मकसद इस सरजमीन से इस्लाम को खत्म करना होगा। अगर हम इस्लाम की तलवारें हैं तो हम उन तमाम काफिरों को नेस्त नाबूद कर देंगे। उन्हें इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह जनाब। आ जाओ। चलो सिपाहियों, किसी को भी मत छोड़ना। हक अल्लाह, हक अल्लाह।
किसी ज्यादा से ज्यादा दुश्मन मारने से पहले नहीं मरेगा। भाई, हम मश्क क्यों नहीं कर रहे? या फिर अगर हमने अपनी तलवार निकाली तो आप हार जाएंगे भाई। तो इंतजार किस बात का है? आप निकाल लीजिए तलवार। चलें भाई, जंगालूद हो रही है आपकी तलवार। अगर आप पीछे नहीं हटना चाहते तो चलिए आपको हरा देते हैं। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। चलिए भाई। नहीं कर सकता मैं, बाजू में ताकत नहीं। आप कर सकते हैं भाई, नहीं तो कुमराल। नहीं नहीं अलाउद्दीन, मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, ये आप किसी को नहीं बताएंगे। इस मुश्किल वक्त में किसी को गमज़दा नहीं करना चाहता मैं। नहीं करूंगा भाई, लेकिन आप भी पीछे नहीं हटेंगे। आप हार नहीं मान सकते। मदद अभी तक नहीं पहुंची बाला। अभी काफी वक्त बाकी है। मैं आ गई समझी। तुम गद्दार हो। जो भी बच्चों को हाथ लगाएगा मैं उसे मार दूंगी। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक इनके सर कलम नहीं कर देते। चलो।
हम अकेले नहीं हैं माशाल्लाह। चले आ जाए। बच्चे, चलो बच्चों को देखते हैं। सब ठीक है बच्चों, आप महफूज हैं। हमने बचा लिया आपको। आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है आप सब महफूज हैं। आ जाए, आराम से उतरे। शाबाश। आ जाए, शाबाश। आराम से, आराम से, आराम से उतरे। चलो जल्दी। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। आओ इधर आओ बेटा। थोड़ा पानी लाओ। अल्लाह का शुक्र है कि आप सब अपनी वालदाओं के पास वापस जाएंगे। आप वक्त पर आ गई बैंगे खातून, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे वक्त पे खबर दी, मैंने खबर सुनकर फख्र महसूस किया। अब हम रिश्तेदार हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे बैंगे खातून। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो गया। उस्मान की बेटी टेंगरी ने तुम्हें शिफा दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपना रास्ता खो चुके हो। उस्मान आ रहा है। अब पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उस्मान की जान चाहिए। क्या तुम सब तैयार हो? हम तैयार हैं। चलो। सिपाहियों, हाथ है, रुको। सरदार, वो हमें घेरे हुए हैं। एरलिक खान हमारे रहनुमा हैं, जंगें हमारी शादियां हैं, और तुम हमारे शिकार हो उस्मान। जनाब, इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हम घोड़ों की मदद से इनकी तवज्जो हटाएंगे और अपने लिए ढाल बनाएंगे। चलो जवानों, तैयार हो जाओ। ठीक है जनाब। चलो। सिपाहियों, चलो।
सारे घोड़े खत्म हो गए। चलो आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारी जान और खून मेरा है उस्मान। तुम मरोगे। मरना मुश्किल होता है मगर जान लेना आसान है। आ जाओ आगे, आ जाओ। इंतजार करो, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। हमला! शाला! हमला! नाइमान, तुम अपने माजूर हाथ से भेड़ बकरियां तक नहीं चरा सकते। उस्मान के बेटे, मुझे कैसे मारोगे? अगर आज मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बहादुर हो लेकिन बहादुरी काफी नहीं। क्या तुम इस हालत में अपने बाप के लायक हो? तुम बेइख्तियार हो रहान। इतना इख्तियार है कि तुम्हारी जान ले सकूं मैं। मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हें ताकत मैं ही दूंगा, समझे? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी जान मेरे हाथों होगी, वक्त के साथ शिफा मिल जाएगी। नेमान वक्त से ज्यादा ताकतवर है। बहादुर, इन काफिरों पर अपने तीर बरसाओ। मेरे भाई माशाल्लाह।
इसकी शिफा चाहते हो तो मेरे करार का आ जाना। भाई, क्या हुआ? कौन था वो आदमी? कोई नहीं, बस एक खोया हुआ दरवेश था। चले, हम हवेली चलते हैं। आप जाइए भाई, हमें कुछ काम है। लेकिन भाई, देर मत कीजिएगा। कुमराल अब्दाल ने कहा है कि आपका इलाज जरूरी है। मैं आ जाऊंगा मेरे भाई, फिक्र मत करें। इधर आओ जरा, आ जाओ, खड़े हो जाओ। हम अपने मकसद की खातिर मरते हैं और तुम्हारी मौत कोई मानी नहीं रखती। इधर आओ, आ जाओ। ऊपर उठो ना, बैठो यहां। नाइमान तुम्हें इसी जमीन में दफन करेगा। नाइमान भी तुम्हारे पास जल्द आ जाएगा। उस वक्त उससे पूछ लेना, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वही उसके साथ भी हुआ होगा। ऊपर उठो जरा, उठो। हम सबको मौत आनी है, मगर एरलिक खान, हर कोई मौत का मजा जरूर चखेगा। हम सब इसमें शामिल हैं, मगर हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हम लोगों को मौत जब आए तो हम अपनी सरजमीन में दफन हो, और उससे होगा ये कि वहां हमारे मासूम लोग महफूज रहेंगे। मगर तुम जैसे लोग सोच समझकर वहां कदम रखेंगे, क्योंकि वो बहादुरों की सरजमीन है। तुम्हारा वक्त आ गया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। या अल्लाह। वालिदा, आप क्या सोच रही हैं? मेरे बाबा का इंतकाल हुआ है, आप शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हैं? आपके बाबा की गैर हाजिरी मुझे बहुत तकलीफ देती है। वो सिर्फ तुम्हारे बाबा नहीं थे, मेरे शौहर, कबीले के सरदार और सरबराह भी थे। मैं भी तकलीफ में हूँ। क्या आप ऐसी तकलीफ में हैं वालिदा कि अभी शादी करवाना चाहती हैं? मैं भी बात कर सकती हूँ। गम खत्म होने के बाद ही खुशी मनाई जाएगी। क्या मैं खुशी की बात कर रही हूँ? एक शादी हलचिटेक, लेकिन ये शादी होकर रहेगी। इसे होना है। क्या तुम अब भी नहीं समझी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं?
इस ओहदे को देखो। सरदारान मुझे अभी इस ओहदे पे बैठने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन जब हमारा गम खत्म होगा तो वो लोग हमसे पहले से भी ज्यादा बातें करेंगे। तो क्या आप? इससे पहले कि तुम कुछ कहो, ये ओहदा मैं आक तैमूर को दे रही हूँ। आक तैमूर को? लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो यानी शहर का सिपाही है। वो मानेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आक तैमूर ने अगर इस ओहदे को ठुकराया तो फिर कारगुन कबीले को भूल जाओ। आक तैमूर को मैं जानती हूँ, वो इसे कबूल नहीं करेगा। वो करेगा। क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम उसे कायल करोगी। मगर कैसे? आलचेक, अपनी अकल इस्तेमाल करो बेटी। अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो बेटी, लेकिन तुम जान लोगे, ना तुम मेरे लिए ना तुम अपने लिए, बाबा की अमानत अपने कबीले के लिए कर रही हो। अब जाओ और आक तैमूर से बात करो। बेंगे खातून आक तैमूर को सरदार के ओहदे पे बिठाना चाहती हैं। तुम क्या कह रही हो बाला? ये किसने कहा? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बेंगे खातून इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हैं? क्या दुल्हन ओहदे पर नहीं बैठ सकती? वो आक तैमूर साहब को ओहदे पर क्यों बिठाना चाहती है? और वो अब भी अपने शौहर के गम में है। क्या वो ऐसा क्यों करेगी? बेंगे, उसने अतराफ का जायजा लिया है। वो जानती है कि मातम के बाद सरदारान गद्दारी करेंगे। हाँ, इससे पहले के सरदारान गद्दारी करें, आक तैमूर को वो ओहदे पर बिठा देगी। वो आक तैमूर को सरदार बनाएगी। वो अपने इशारों पर काम करवाना चाहती है। नहीं, आक तैमूर ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। नहीं। आक तैमूर एक ज़हीन लड़का है। उसे पता है उस्मान साहब से मशवरा लिए बगैर कुछ नहीं करना। मगर आक तैमूर मेहरबान भी है। इंशाल्लाह उसकी मेहरबानी उससे गलती नहीं कराएगी। मैं अपने बेटे को इस खेल का हिस्सा हरगिज नहीं बनने दूंगी मलहून। वो आक तैमूर को ओहदे पर बिठाकर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होगा। आलचचिक ऐसा नहीं होने देगी। तो हम दुआ करते हैं कि वो ऐसा ना करे। बजाय इसके कि कौन राजी है या कौन क्या कहता है, असल मसला ये है कि उस्मान साहब सुनेंगे तो क्या कहेंगे। बोरान जनाब, चंद सिपाही यानी शहर रवाना कर दो। एहतियात जरूरी है। वाज़ेह है कि नाइमान खामोश नहीं बैठेगा। हुजूर, जो आपका हुक्म। तुर्गुत। जी उस्मान साहब। इनागोल और कुर्बो जवार में अपने सिपाही रवाना कर दो। नाइमान सोच रहा है कि हम यहां मर चुके होंगे। वो हमारी सरजमीनों पर काले बादलों की तरह हावी होने की कोशिश करेगा। सिपाही इनागोल के इर्द गिर्द हर चीज पर अपनी नजर रखे हुए हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब हम क्या करेंगे जनाब? सऊद की तरफ जाएंगे। जनाब, नौकरों का क्या करें? इन सभी को सवारियों पर ला दो और इनके मालिक की तरफ रवाना कर दो इन्हें।
खाक से इनके मुंह भर दो, ताकि वो देखें कि हमारी सरजमीनों में घुसने वालों का अंजाम क्या होता है। चलो। जो हुक्म जनाब। ये कहाँ का है? बाहर का कपड़ा नहीं, मुझे खास तुर्क कपड़ा चाहिए। हम लोग बाहर का कपड़ा नहीं बेचते, हम इन्हें करीबी कबाइल से लाते हैं। मुझे ये पसंद नहीं, मैं इससे बेहतर चाहती हूँ। बेटी का जहेज बाद में ले लूंगी, बस वही कर दें जिनको पहले चुन लिया है। हजरत इन्हें तैयार करके उस्मान साहब की हवेली भेज दें। उस्मान साहब की हवेली? हाँ। आप कौन हैं खातून? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो। तजस्सुस इंसान को मार देता है, क्या आप जानते नहीं? माफ कर दें, उस्मान साहब की हवेली का सुनकर मुझे हैरानगी हुई। आप बताएं अब मैं क्या करूं कुमराल अब्दाल? मुझे बताइए मैं अरगन खातून से कैसे मिलूं? आपका हल सिर्फ वहां पर है। चलो अपने सोने की थैली निकालो। शाबाश। ये सोने की थैली क्या मैं उस खातून को दे दूं? माफी मांगने के लिए तोहफे की जरूरत होती है। दुकान पर जाओ। चलो दुकान पर जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमराल अब्दाल। बात सुने मेरी। जी आया। क्या इसमें कोई और रंग है? वहां पर है, वो सुर्ख रंग है। जरा मुझे भी दिखाना बेटा ये। इससे पहले मैंने लिया है, माफ कीजिएगा खातून। मैंने कहा ये मैंने पसंद कर लिया है, आप कोई दूसरा देख लीजिए। मुझे सुर्ख रंग बहुत पसंद है। मैंने इसे पहले देखा है, छोड़ दो इसे। तौबा तौबा, मैंने आपसे कहा इसे पहले मैंने पसंद किया है। ये मेरा है, इसके लिए असरार करना छोड़ दें। ये मेरे लिए बहुत अहम है। चेहर को ताए जाने दो, कोई और चुन लेना। इनका अदब करो। और इनके अदाब कहाँ है कुमराल अब्दाल? इसे पहले मैंने उठाया है। इसे छोड़ दो बेटा, ये मैंने पहले देखा था। नहीं छोड़ूंगा। अहमक लड़की, छोड़ो इसे, मैंने पहले पसंद किया था। छोड़ो इसे, मैंने तुमसे कहा छोड़ो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा। आप कुछ भी कर ले, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ दिया तो आप गिर जाएंगे। मुझे ये कपड़ा पसंद है, मैं आपसे कह चुका हूँ। छोड़ दे इसे। चलो दे दो मुझे पागल लड़के। ठीक है पागल लड़के, अगर नहीं देते तो फिर ये लो। चेहर को ताए। नहीं अलचचक, मैं यनी शहर का एक सिपाही हूं, सरदार बनने की ख्वाहिश नहीं। और मेरे अलावा कबीले में और भी बहुत से मर्द हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई भाई है? मेरा कोई नहीं, सिर्फ मैं और वालिदा हैं। हमारा कोई और नहीं है। कोई नहीं, हमारा और कोई नहीं। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं हमेशा हाजिर हूं आपके लिए, लेकिन सरदार बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। ये ख्वाहिश के बारे में नहीं है, ये मजबूरी है। कबीला बाबा की अमानत है। क्या आप उस अमानत का ख्याल नहीं रखेंगे? और हाँ, कबीले के सरदार उनसे मुत्तफिक नहीं होंगे। अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वालिदा उनसे बात करेंगी। हमारे पास सरदार बनने के लिए आप जैसा माहिर कोई नहीं, और ना ही कोई ऐसा सरदार है जो आपका इंतखाब ना करना चाहे। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? या फिर आप डरते हैं? मुझे किसी का डर नहीं अलचचक। डरूंगा क्यों मैं? लेकिन उस्मान साहब,
वो क्या कहेंगे? और उनसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जल्दबाजी कर रही हो तुम मुझे किसी एक चीज के इंतखाब पर मजबूर कर रही हो। उस्मान साहब ने यानी शहर आपको अमानत सौंपा, वो आपके सरदार बनने की मुखालफत क्यों करेंगे? कारगन काई के मातहत है। अगर आपने यह अमानत कबूल ना की तो मेरा कबीला टूट जाएगा आक तैमूर। मुझे ये काम बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मजबूर हैं आक तैमूर। मेरी वालिदा भी ओहदे पर हैं, लेकिन जल्द ही सरदारान बगावत शुरू कर देंगे। ओहदे की लड़ाई में आप कारगन तबाह नहीं होने देंगे। आप ओहदे पर बैठेंगे ना? हाँ। आपने मुझे मारने की जुर्रत की, जहर को ताई को। रुको जरा रुको, तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता पागल लड़के। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अरे रुके खातून, मेरी बात सुने जरा। हम माफी मांगते हैं। हटो आफंदी, तुम हटो। मैं इसको जान से मार दूंगी, तुम हट जाओ। हाँ, वो तो तुम मर्द नहीं हो, वरना मैं तुम्हें बताता। आपके बुढ़ापे की वजह से आपको जाने दे रहा हूँ। जहर कुताए, ये पागल आखिर कर क्या रहा है बताती हूँ इसे। रुक जाए खातून, रुक जाए, मेरी बात सुने, रुक जाए। आप नहीं जानती, पागल है वो। वाकई में ऐसा है क्या? हाँ। कभी कभी दिमाग खो देता है। अच्छा ठीक है, मैं तो उसकी जान लेने वाली थी। शुक्रिया आपका, आपने मुझे बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। अगर वो पागल ना होता तो मैं उसे मार देती। मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूं, लेकिन कुमराल अब्दाल, वो तुम हो? हाँ, तुम? क्या तुम? कराए भी हो? फरिश्ता खातून, उस्मान का सर कहाँ है? उस्मान वो घात से भाग चुका है कमांडर नाइमान। ये हमारी गलती नहीं है। उस्मान भाग गया। कहाँ भाग गया? कोकतलाई कहाँ है? कहाँ है कोकतलाई? उस्मान ने कोकतलाई का सर काट दिया। लेकिन तुम आखिरी तीर नहीं थे। उस्मान का वारिस करारगाह में खुद आएगा, देखना तुम। ध्यान से चला ले। तो मुझे बेच डाला, हाँ?
क्या कह रहे हैं? जावंदर का बाइंदर, एक कुत्ता हमेशा अपने मालिक का वफादार होता है वालिदा सुल्तान। कुत्ता कुत्ता होता है, वो सिर्फ अपनी जात से वफादार रहता है। जब तक हम उसके काम आते हैं वो वफादार रहता है। उस्मान साहब, मेरा अंदाजा है नाइमान ने उसे काफी बड़ी हड्डी फेंकी है, लेकिन मैं उस बाइंदर की जान ले लूंगी। उसने क्या दिया होगा उसे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शाबाश शाबाश, ये सामान बहुत दूर जाएगा, आराम से रखो। हुसैन, बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगा मैं हुसैन। उस्मान को अब जबकि मैंने बेनकाब कर दिया है, अब मैं नाइमान के करीब हो जाऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, बिल्कुल ठीक। चंगेज खान का खजाना मेरे पास है। जब हमारा सफर शुरू हो जाएगा और ये तमाम सामान सरहदों से बाहर बेचेंगे, तुम देखोगे हर कोई मेरे सामने घुटने टेकेगा। ना इस्मिहान और ना ही उस्मान की हाकमियत बाकी रहेगी। किसी की जरूरत नहीं रहेगी मुझे। क्या अब हम निकलेंगे जनाब? जितना जल्द हो सके। हम जो करने वाले हैं उस बारे में इस्मिहान को खबर होने में देर नहीं लगेगी। और वो उस्मान, अगर वो फरार हो गया तो? हमने क्या किया हुसैन? हमने अपना फर्ज पूरा किया और बदला हासिल कर लिया। रवाना होने से पहले नाइमान से मिलना चाहिए हमें। चलो आओ। बताइए क्या है उसके पास? एक दस्तावेज, चंगेज खान की मोहरशुदा दस्तावेज, जो उसे एक सरहद से दूसरी सरहद तक तिजारत की बासानी इजाजत देगी। वो दस्तावेज हर किसी की दस्तरस में नहीं है। मेरा अंदाजा है कि उसने कोई अहम काम किया है उस्मान साहब, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बाइंदर को खत्म करके ही दम लूंगी। नहीं, बाइंदर अभी कुछ देर के लिए जिंदा रहेगा। क्या गद्दारी माफ कर देंगे उस्मान साहब? दस्तावेज की मदद से आपके मुताबिक सरहदों से आगे गुजरा जा सकता है। हमें दस्तावेज चाहिए, बाइंदर भी इसीलिए चाहिए। किस लिए? जब कामयाबी मिलेगी मुझे तो पूरी दुनिया के साथ साथ आप भी जान जाएंगी वालिदा सुल्तान। वो खातून नहीं, चुड़ैल थी। चुड़ैल बहुत जोर से मारा, बहुत मजबूत है। हाँ, क्यों घूर रहे हो? क्यों घूर रहे हो मुझे? पता नहीं क्या तकलीफ है। जेर को ताए, आपने ये क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये बस छोटा सा जख्म है। ओ, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बाजार में एक पागल बूढ़ी खातून मुझसे टकरा गई। तो वो ये समझ गई कि मैंने तुम्हें नाराज किया है, इसलिए उसने मुझे खूब डंडे से मारा है। अच्छा, ठीक है, उसने अच्छा किया, अच्छा किया। रुको खातून, अलगन, अलगन खातून। अफ्तार में ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तैयारी करूंगी, वक्त बर्बाद मत करें। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं।
मेरे लिए लाए हैं? क्या तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपको माफ कर दूंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। ये पकड़े जरकुताए। ये कोई आम कपड़ा नहीं है। इस कपड़े के लिए मुझे एक पागल बुढ़िया से लड़ना पड़ा है। उसने खून बहाया मेरा। अच्छा, दुआ करें कि वो पागल इंसान दोबारा ना मिले। उसने मेरे सर पे इतनी जोर से डंडा मारा कि मुझे अभी तक उसकी आवाज सुनाई दे रही है। वालिदा। हाँ? ये कहां से आ गई? ये मुझे यहां भी दिखाई दे रही है क्या? जुड़ैर, ये तुम्हारी वालिदा है? हाँ। वालिदा। बालकन, ये दरख्त की तरह क्यों खड़ी हो? इधर आओ, ये लेके जाओ। हाँ, आ रही हूँ। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा। ओए मेरी बेटी, खुश आमदीद। मेरी बेटी। ये पागल इंसान यहाँ क्या कर रहा है? पागल? पागल? हाँ, पागल। ये दरअसल पागल है वालिदा। वालिदा, वो दरअसल इधर उधर भटकता रहता है। चले, आप थक गई होंगी, अंदर चले। चले, आ जाए। उसने मुझे पागल कहा। पागल हूं क्या मैं? गलती से कह दिया था। कपड़ा, काराए फरिश्ता, खत्म हो गया सब जरकुताए। सब खत्म, सब कुछ खत्म जरकुताए, खत्म। तो वो हवेली में भी नहीं, तो फिर कहाँ चला गया? मलहून, अलाउद्दीन उरहान के बारे में जानता है कुछ? भाई किसी दरवेश से बात कर रहे थे। वो दरवेश कौन था? उसके बाद मैंने उन्हें वापस चलने का कहा, वो नहीं आए। फिर मैंने उन्हें उनकी दवा का वक्त भी बताया। उन्होंने कहा तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। मैं उसके हाथ का मुआयना करने वाला था। मैं परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन पहले उसने कभी भी देर नहीं की। वो दरवेश कौन था? क्या तुमने उसे देखा नहीं था? नहीं, भाई ने बात की उनसे। मैंने पूछा था भाई से, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। मलहून, तलाश कर लेंगे उसे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तरबियत गाह की तरफ गया हो शायद, लगता है जल्द वापस आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो जब भी अकेला जाता है मुझे बताकर जाता है। बाला, सिपाहियों तक मैंने खबर पहुंचा दी है, वो ढूंढेंगे इंशाल्लाह।
कमांडर नाइमान और हान आ गया है। खुशामदीद उस्मान के बेटे। मैं देखने आया हूं तुम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं नाइमान? क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? नूर, अपने कुछ सिपाही अपने साथ ले जाओ। तुर्गुत और उसके सिपाही जैसे ही तुम्हें मिले तो ये उनके हवाले कर देना। जो हुक्म जनाब। बाइंदर नाइमान के साथ है, ताकुब करते रहना उसका। वो कहां जाता है, क्या करता है, उसकी हर कदम का हमें इल्म होना चाहिए। जनाब, ताकुब करने से कुछ मिलेगा? बाइंदर गद्दारी कर रहा है, मगर जान लो कि इस काम में अच्छाई छुपी है। हम इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। चलो जिम्मेदारी ठीक से निभाइए, हम जाने शहर जा रहे हैं। शिफा हासिल करोगे उस्मान के बेटे। हर शर में खैर होती है नाइमान, शायद तुम ही वसीला हो। शायद ये हमारी दोस्ती का सबब बने। शक की जरूरत नहीं, ऐसा ही होगा। शक करने पर मजबूर हूं मैं। मेरा जिस्म ठीक हो गया, लेकिन मेरा हाथ, कहीं मुझे अपना मोहताज तो नहीं बनाना चाहते? बल्कि ये भी तुम्हारी चाल ही ना हो। बताओ मुझसे, तुम बहादुर हो लेकिन अहमक भी हो। क्या इसे खेमे में ले जाए कमांडर नाइमान? ये अपने आप को भेड़िया समझता है।
ठंड भेड़िए का इलाज है। सर्दी में रहेगा, शिफा पाएगा।